सलाम और आदाब साथियों। उम्मीद है कि सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। 22 अप्रैल को एक सानिया हुआ। वो सानिया से अब सब वाकिफ हो कि पहलगाम में एक बहुत बड़ा मैसेकेयर हुआ। उस मैसेकेयर के बाद पूरा हिंदुस्तान वेट कर रहा था कि अब इसमें भारत सरकार का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। और 23 अप्रैल को जो भारत सरकार का रिस्पॉन्स आया, जिसमें सबसे पहले भारत सरकार ने क्या किया कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर टूरिस्ट थे, जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर सार्क के वीज़ा पर आए थे, जितने भी पाकिस्तानी यहाँ रिसर्च बेस्ड वीज़ा पर आए थे, उन सारे लोगों के वीज़ा को कैंसिल किया। और जितने भी जो हाई कमीशन पाकिस्तान का यहाँ था, उनका स्टाफ को 50% से कम कर दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन होती है। एट दैट टाइम के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान के बीच में 19 सितंबर 1960 को कराची में ये ट्रीटी साइन होती है। और इस ट्रीटी में क्या कहा जाता है, जितने भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है सारे के सारे पाकिस्तान को दिए जाएंगे और जितने भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है सारे के सारे इंडिया को देंगे। अगर आप वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात करोगे, उसमें आपका झीलम, उसमें आपका चिनाब, उसमें आपका सिंध है। इन सभी रिवर का 80% जो पानी है उस पाकिस्तान को यूज में आएगा और 20% जो 20% पानी बचता है वो हिंदुस्तान यूज करेगा। वो चाहे इरिगेशन के लिए करेगा या जो रनवे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट बनाएगा। उसके बाद जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो सिंध की बात कर ले, चाहे वो पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से की बात कर ले, वहां पर जो एग्रीकल्चर होता है उसकी जो 90% इरिगेशन है वो इसी सिंध और इसकी ट्रिब्यूटरी से होती है। और उसका जो 30% जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इन्हीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट इन्हीं रिवर्स पर हैं। वो सिंध है और सिंध की जो सहायक नदियां हैं उनके बेसिस पर है। और जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर था, चाहे वो ब्यास से ले लो, चाहे वो सतलुज ले लो, चाहे वो रावी है, उसमें जो एक्सक्लूसिवली जो पानी का यूज था वो इंडिया का था। अब ये क्या हुआ कि एक 64 साल में ये ट्रीटी सस्पेंड नहीं हुई, तो इस बार ये सस्पेंड क्यों हुई? अगर इसमें देखें तो इन 64 सालों में बहुत ऊपर नीचे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन रहे। आप 1965 की जंग की बात कर लो, आप 71 की जंग की बात करो, आप 99 की जंग की बात करो, आप इसके बाद आप 2008 में मुंबई अटैक की बात कर लो, उसमें 2001 में पीछे जाओ तो पार्लियामेंट अटैक है, उसके बाद 2016 के आसपास उड़ी अटैक है, 2019 में पुलवामा अटैक है। अब ये पहलगाम अटैक पर ही आकर भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी से अब सस्पेंड कर लिया। अब इसका इंपैक्ट क्या है? पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी इंपैक्ट हो रहा, पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो भी इससे बहुत ज्यादा ही इंपैक्ट हो गया। अब इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने क्या किया, तो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट को खत्म कर लेते हैं। अभी शिमला एग्रीमेंट क्या है? आप सब जानते हो कि 1971 की वॉर में जो पाकिस्तान को एक बहुत ज्यादा करारी हार मिली, उस करारी हार में पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। 90,000 पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर करती है। वो कहां पर थी? वो ईस्टर्न पाकिस्तान में थी, जो आज आपके सामने क्या है, बांग्लादेश की शेप में आपके सामने है। और जब वो सरेंडर करते हैं उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक शिमला एग्रीमेंट होता है जो 72 में होता है। वो होता है श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के बीच में, जिसमें यह कहा गया कि जितने भी हमारे इश्यूज हैं उन इश्यूज को हम बायलेटरल ही सॉल्व करेंगे, चाहे वो कश्मीर का इशू है या जितने भी हमारे इश्यूज हैं उनको हम बायलेटरल ही सॉल्व करेंगे। अब पाकिस्तान ने जो ये सस्पेंड किया है, शिमला एग्रीमेंट को से बाहर आया है, तो इसका क्या इंडिया पर इंपैक्ट पड़ेगा? इस पर इंडिया पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इससे पहले आप जितनी भी जनरल असेंबली की स्पीचें उठा लो, जितने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट है या प्रेसिडेंट की विजिट है जो फॉरेन में करते हैं, तो वह हमेशा वहां पर कश्मीर इशू पर बात करते हैं। या आप जनरल असेंबली की बात कर लो तो जैसे जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के जितने भी सेशन होते हैं वहां पर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की बात करता है कि डिस्प्यूटेड लैंड है, ऐसा है। बट इससे इंडिया पर कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। बट इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो सारा का सारा पाकिस्तान पर पड़ना। उनका एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है, उनका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रहा है। अब जो
इसके हिंट तो इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन सरकार की तरफ से पहले से ही पाकिस्तान को मिल गए थे। अगर आप 2014 के बाद के मोदी जी का एक बहुत फेमस भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को पानी और खून एक साथ नहीं चलेगा। अब जब इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया, और पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आया, वहां के जो इस वक्त गवर्नमेंट के भी पार्ट हैं बिलावल भुट्टो, और बिलावल भुट्टो ने बड़ी एक स्टेटमेंट दी अपने हिसाब से। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक तरह का जंग होगा, तो हम भारत के खिलाफ जंग करेंगे। तो इस तरह की एक बचकानियां उन्होंने स्टेटमेंटें दी। तो आपका क्या मानना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, तो क्या